ये तो एक छोटी सी घटना थी, लेकिन जो जानकारी मिली है खुफिया एजेंसियों से, बहुत बड़ी जानकारी मिली है कि ये जो आतंकी थे ये 26/11 की तर्ज पर दिल्ली और एनसीआर को दहलाने की फिराक में थे और इसकी प्लानिंग जनवरी 2025 से चल रही थी। जनवरी 2025 से लगातार जो डॉक्टरों का पूरा एक टेरर नेटवर्क था, ये लगातार जो विस्फोटक है, जो हथियार हैं, वो इकट्ठा कर रहे थे और ये भी जानकारी मिली है कि जैश ए मोहम्मद के इशारे पर ये सारा काम किया जा रहा था। अब तक की जानकारी के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में जो बहुत सारी लोकेशन हैं, जिसमें फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, नोएडा है, दिल्ली है, इनके जो हाई प्रोफाइल इलाके हैं, भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, यहाँ पर ये बड़े धमाके करने की प्लानिंग कर रहे थे। और इनकी प्लानिंग थी कि 200 आईडी तैयार किए जाएं, यानी कि 200 जगहों पर एक साथ धमाके हों। तो ये बड़ी प्लानिंग कर रहे थे और जैश ए मोहम्मद ने खास तौर पर डॉक्टरों के ग्रुप को चुना था, क्योंकि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, वहाँ 40% कश्मीरी जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं और कश्मीरी स्टाफ भी है वहाँ पर। तो खास तौर से अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों को चुना गया था। इसके साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ ही जो कश्मीर में डॉक्टर हैं उनका भी ग्रुप इसमें एक्टिव था। तो ये इसलिए चुना गया था कि डॉक्टरों पर किसी को शक नहीं होता है, वो समाज के बीच में रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की जिंदगी बचाते हैं। तो डॉक्टरों को इसलिए चुना गया था कि दिल्ली और एनसीआर में जब इनका मूवमेंट हो, जब ये घूमे, तो कोई इन पर शक ना करे, इसीलिए उनको चुना गया था। और ये लोग लगातार पिछले कुछ समय से दिल्ली के अलग अलग इलाकों की रेकी कर रहे थे और 200 आईडी बनाने की फिराक में थे, क्योंकि जितना विस्फोटक मिला है वो 2900 किलो विस्फोटक पूरे दिल्ली और एनसीआर में कई जगहों पर धमाके करने के लिए काफी है। इसीलिए ये प्लानिंग कर रहे थे कि करीब 200 आईडी बनाए जाएं और दिल्ली एनसीआर में तमाम जगहों पर एक साथ सीरियल ब्लास्ट किए जाएं। तो 26/11 की तर्ज पर ये देश को दहलाने की फिराक में थे, लेकिन उसके पहले ही इनको पकड़ लिया गया और एक बहुत बड़ा जो हमला होने वाला था उसको रोक दिया गया है। मुकेश, आपको आवाज मिल रही है? जी, आवाज मिल रही, आ रही है जी। जी, आवाज आ रही है। मुकेश, एक बड़ा सवाल यह है कि अगर 26/11 की आतंकी हमले की तरह ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाके को टारगेट करके एक आतंकी हमला करना चाहते थे, लाल किले की भी रेकी की थी उमर ने और डॉक्टर मुजब्बिल ने, तो फिर ये उन्होंने इस प्लान को टाला क्यों? और वो 2 गाड़ियां जो उन्होंने और प्रोक्योर की थी इस गाड़ी के अलावा जिसमें ब्लास्ट हुआ परसों शाम को, वो गाड़ियों को क्या पुलिस अभी तक आइडेंटिफाई कर पाई है? कहाँ पर हैं, कहाँ छिपा के रखी हुई हैं, कहाँ पार्क हैं? देखिए, टाला इसलिए कि जो हमला करना था उसके पहले ही इनको पकड़ लिया गया। इन्होंने पूरा विस्फोटक स्टोर कर लिया था और जो आईडी हैं, टाइमर्स हैं, उनको बनाने का जो काम था वो शुरू हो चुका था। लेकिन इसी बीच एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि 19 अक्टूबर को जो श्रीनगर है वहाँ पर आदिल ने जैश ए मोहम्मद के पोस्टर कुछ जगहों पर लगाए और जब जे.एंड.के पुलिस ने उन पोस्टर्स को लगाने वाले को सीसीटीवी कैमरे में देखा तो फिर आदिल की पहचान हुई और आदिल पकड़ा गया। आदिल के पकड़े जाने के बाद ये पूरा जो नेटवर्क है वो ध्वस्त हो गया और फिर ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जो विस्फोटक था, पूरा विस्फोटक जो है बरामद कर लिया गया, हथियार मिले और कई डॉक्टर गिरफ्तार हुए। तो इसी बात के चलते जो उमर मोहम्मद है वो पैनिक मोड में आ गया और उसने तुरंत 10 नवंबर को जब ये पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया तो 10 नवंबर को सुबह 7 बजे उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी से अपनी गाड़ी को लिया और वहां से सुबह 7 बजे वो निकल गया और एकदम से पैनिक मोड में था। उसको ये लग रहा था कि उसके साथी पकड़े गए हैं, विस्फोटक मिल गया है, अब वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। तो वो दिल्ली की तरफ भागा और गाड़ी में विस्फोटक था। इसके बाद वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमता रहा और वो शायद उमर मोहम्मद ने पाकिस्तान में किसी से और गाड़ियों को प्रोक्योर किया था, खरीदा था। उस गाड़ी के अलावा जो इस धमाके में इस्तेमाल हुई, उन 2 गाड़ियों का क्या पता चल पाया है?
देखिए, अभी तक उन गाड़ियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 2 गाड़ियों की बात और आ रही कि 2 गाड़ियों को और परचेज किया गया था, लेकिन वो गाड़ियां कहां हैं, वो गाड़ियां क्या दिल्ली एनसीआर में हैं या दिल्ली एनसीआर से बाहर हैं, उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वो गाड़ियां किस मॉडल की हैं, कौन सी गाड़ियां हैं और साथ में वो गाड़ियां किससे ली गई हैं, इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि ये जानकारी जरूर मिल रही है सूत्रों से कि 2 और गाड़ियों को परचेज किया गया था, लेकिन उन गाड़ियों के बारे में कोई पुख्ता सबूत या पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। एनआईए के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो इस मामले में लगातार तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है और छापेमारी के बाद हो सकता है कि गाड़ियों के बारे में जानकारी मिले और इस मॉड्यूल के जितने लोग भागे हुए हैं उनके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी मिल पाए। तो लगातार एनआईए के साथ साथ जो तमाम राज्यों की पुलिस है वो लगातार तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है और जितने भी लोग इस पूरे जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल से कनेक्टेड हैं उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।